गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट दो क्लासेस से हम लोग डोमेन डिस्कस कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने डोमेन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस डोमेन के डिस्कस करेंगे, पर इस क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पूरी थ्योरी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, लॉग की, इनइक्वालिटी की, मॉड की, वो अपने को सारे प्रॉपर्टीज थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए। पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस दिए थे क्लास में, जो वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चंस अच्छे से करने होंगे और जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे वो अपन अच्छे से कर लें। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। और दूसरा पॉइंट कि ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन में फाइंड दी डोमेन होगा, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि फाइंड दी डोमेन ऑफ द फंक्शन, बार बार वो अननेसेसरली है। फंक्शन गिवन है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डोमेन फाइंड आउट करना है। सो फाइंड दी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। फंक्शन क्या है, log टू द बेस 3 माइनस log टू द बेस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। तो लॉग अगर दिया हुआ है तो डिफाइंड होने के लिए हमें क्या करना होगा कि लॉग के टर्म को पॉजिटिव करना होगा। यहां दो लॉग के टर्म है, देखिए, एक तो ये वाला लॉग है, तो इसके लिए ये पूरा टर्म पॉजिटिव रखना होगा और इस लॉग के लिए इस पूरे टर्म को हमें पॉजिटिव रखना होगा। तो हमें दो टर्म पॉजिटिव करने होंगे, एक तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को ग्रेटर देन 0 रखना होगा और दूसरा माइनस log टू द बेस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1, इसे भी ग्रेटर देन 0 रखना होगा। दोनों लॉ को डिफाइन करेंगे और दोनों से जो एक्स का सॉल्यूशन आएगा उसका हम कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलो पहले इसे सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स, तो log टू द बेस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज लेस देन 0। सो log टू द बेस 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज लेस देन माइनस 1। अब आप log रिमूव करोगे, log का बेस लेस देन 1 है, इक्वालिटी रिवर्स, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 is greater than 1/2 to the power minus 1. So 1 plus 1 upon x to the power 5 is greater than 2. So 1 upon x to the power 5 is greater than 1. Subtract कर दो, so 1 upon x to the power 5 minus 1 is greater than 0. So 1 minus x to the power 1 upon 5 upon x to the power 1 upon 5 is greater than 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स, सो एक्स टू दी पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/5 इज लेस देन 0। वेविकर मेथड से क्या सॉल्यूशन आएगा, 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या सॉल्यूशन होगा, x बिलोंगिंग्स टू 0, 1। ये आ गया, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू 0, 1 ये बाहर वाले लॉग के लिए आ गया। अब x अगर 0 से 1 होगा तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ये भी पॉजिटिव होगा। आप कह सकते हो ना कि जब x 0 से 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 5 ये टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये वाला लॉग भी डिफाइंड हो गया। तो इसके लिए हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली x जो 0 से 1 आया उसके लिए ये लॉग भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा फाइनल डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। और फिर से देखो हमने बेसिक लॉजिक यूज किया कि log था तो log को डिफाइन करने के लिए हमने log x में x को क्या रखा, पॉजिटिव। यहाँ दो log थे इसलिए दोनों को पॉजिटिव रखा और वहां से फाइनली हमने x का इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, x बिलोंगिंग्स टू 0 to 1। चलिए नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना हो। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनसीआर और एनपीआर जब भी होंगे तो ये डिफाइन कब होते हैं, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, r
होल नंबर होना चाहिए और n ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन दोनों में भी हमें यही केसेस लेने होंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करें। तो आप ये कह सकते हो कि 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 15 आ गया। फर्स्ट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो गया। और फिर 16 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ से 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, सो x इज लेस देन इक्वल टू 17/3। तो अब हम इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ, फिर 17/3 और फिर 15। तो एक तो लेस देन इक्वल टू 15 है, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है और तीसरा लेस देन इक्वल टू 17/3 है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, हाफ टू 17/3। अब हाफ टू 17/3 और इसमें इंटीजर ही ले सकते हो। तो 17/3 आपका क्या हो गया, 5 पॉइंट समथिंग, और हाफ यानी कि 0 से बड़ा। तो आप फर्स्ट के लिए आप क्या कह सकते हो, डोमेन क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। ये फर्स्ट फंक्शन के लिए डोमेन होगा 1 2 3 4 और 5। अब हम सिमिलरली सेकंड के लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर वहां से हम डिसाइड करेंगे कि फाइनल आंसर क्या आएगा। अब सेकंड के लिए देखिए, सेम लॉजिक, 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, सो x इज लेस देन इक्वल टू 19/3। फिर 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 सेकेंड। और थर्ड, 20 minus 3x is greater than equals to 4x minus 5. So 25 is greater than equals to 7x. So x is less than equals to 25/7. अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो ये आपका 19/3 6 पॉइंट समथिंग है और ये आपका 4 पॉइंट समथिंग है। तो इंटरसेक्शन डायरेक्टली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5/4 टू 25/7। अब इसमें इंटीजर्स देखने हैं तो 5/4 तो देखो 1 से बड़ा है और ये आपका 3 पॉइंट समथिंग है। तो इंटीजर्स आपके क्या आ रहे हैं इसमें, 2 और 3। तो सेकंड वाले फंक्शन इसके लिए डोमेन क्या आ गया, इंडिविजुअली देखे तो इसका डोमेन आ गया 2, 3 और इसका डोमेन आ गया 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन हमें इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। जब भी कई सारे फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होंगे तो हम क्या करते हैं, सभी के डोमेन इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं, फिर सभी का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन लेके कॉमन क्या आएगा, 2, 3, यानी कि फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, 2, 3। ये फाइनल आंसर होगा। तो देखिए जो बेसिक हमने थ्योरी डिस्कस की है वही हर जगह आपको यूज करना है। एनसीआर एनपीआर के लिए जो हमने कंडीशन डिस्कस की थी वही हमने यूज किया है और उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन है और फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका 2, 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है और f ऑफ x गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ log टू द बेस 1/3 log टू द बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5। इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए फिर से जो टर्म्स हैं आपको डिफाइन करने होंगे। सबसे पहले 2 लॉग हैं तो दोनों लॉग को आपको डिफाइन करना होगा। तो फर्स्ट वाला लॉग डिफाइन करने के लिए हम क्या रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 को ग्रेटर देन 0। फिर ये बाहर वाला लॉग डिफाइंड होने के लिए log टू द बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, इसे क्या रखोगे, पॉजिटिव। पहले इस लॉग को डिफाइन किया तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव रखा, फिर बाहर वाले लॉग को डिफाइन किया तो इस पूरे टर्म को पॉजिटिव रखा। और थर्ड स्क्वायर रूट का टर्म है तो स्क्वायर रूट का टर्म डिफाइंड होगा तो स्क्वायर रूट का टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इस पूरे टर्म को भी क्या रखना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन तीनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा और इन तीनों से जो सोल्यूशन आएगा हम उसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0,
फैक्टराइज कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस रूट 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। अब वेविकार मेथड से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन माइनस रूट 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन रूट 5। ये सॉल्यूशन आएगा। अब थोड़ा अपने को यहां पर सोचना होगा। अभी तक हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इंटीजर या लेस देन इंटीजर के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर देखो ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्व करके आप डिसाइड कर सकते हो। देखो मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस रूट 5 है, तो रूट 5 हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं वैल्यू? 2.25 के आसपास हमने ले लिया सपोज करने के लिए, रफ कैलकुलेशन के लिए। तो ये लेस देन मान लिया माइनस 2.25 है, ठीक है। अब ये अगर लेस देन 2.25 है तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इससे छोटा चाहिए आपको, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर ही होगा, नॉन इंटीजर तो नहीं हो सकता। तो माइनस 2.25 से छोटा अगर आपको चाहिए और इंटीजर ही चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू माइनस 3 लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमें लेस देन अप्रोक्सीमेटली माइनस 2.25 चाहिए था। अब माइनस 2.25 तो इंटीजर है नहीं, और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वैल्यू इंटीजर ही होगी। तो माइनस 2.25 से छोटा कोई भी इंटीजर लोगे तो सबसे पहला इंटीजर क्या होगा? माइनस 3। हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 3। सिमिलरली जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन रूट 5 आएगा तो ये आपका ग्रेटर देन कुछ 2.25 हो गया। अब फिर से ग्रेटर देन 2.25 हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर ही है, तो एक ही ऑप्शन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आप क्या रखोगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। 2.25 से बड़ा चाहिए और इंटीजर ही चाहिए, तो पहला इंटीजर क्या होगा? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू i होता है तो हम x को लिखते हैं i प्लस 1, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू i होता है तो हम x को लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू i। ये हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस की थी इनइक्वालिटी में। तो यहां से x क्या आ जाएगा? लेस देन माइनस 2, और यहां से x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि सोल्यूशन आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब हम सिमिलरली सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे और फिर सभी का इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखिए सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो अब हम क्या लिखेंगे? log टू द बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0। log रिमूव किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0 1, और log का बेस 1 से बड़ा है इसलिए इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस रूट 6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस रूट 6 इज ग्रेटर देन 0। फिर से वेविकर से वही सॉल्यूशन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस रूट 6 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन रूट 6, ठीक है। तो अब आप इसका देखोगे तो ये भी माइनस रूट 6 भी तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस 2.4 के करीब होगा। तो सेम इस एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन आएगा, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस रूट 6 है तो माइनस 2.4 होगा, और माइनस 2.4 है यानी कि लेस देन माइनस 2.4 है और इंटीजर ही चाहिए। तो यहां से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फिर से क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू माइनस 3, और यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फिर से सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां से x लेस देन माइनस 2 और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका भी सॉल्यूशन वही आ गया, फर्स्ट वाला एग्जैक्टली सेम। तो फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम आ गया। अब हम थर्ड को सॉल्व करें। तो थर्ड को सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए? log टू द बेस 1/3 log टू द बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5। ये अब आप क्या रखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे, फर्स्ट लॉग रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड लॉग रिमूव करोगे
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन इक्वल टू 3 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -3 टू +3। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो x क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू आई, तो x लेस देन आई +1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और राइट हैंड साइड में 2 लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन 4 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया, और फर्स्ट और सेकंड तो एग्जैक्टली सेम है, तो हमें सिर्फ आप कह सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड या सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन ले लें। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए -3 -2 3 4, तो फर्स्ट है लेस देन -2 ग्रेटर देन 3, और ये है -3 to 4, तो इंटरसेक्शन देखो आपका ये आ रहा है। तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 3 to 4, यूनियन 3 to 4, ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फिर से लॉग थे, 2 लॉग थे, तो दोनों लॉग को हमने पॉजिटिव किया, और तीसरा स्क्वायर रूट के टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, और तीनों को फिर इनइक्वालिटी जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं वो किया, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। बस कैलकुलेशन में एक जो फैक्टर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जनरेट हुआ था, इसको हमने कैसे डिसाइड किया ये आपको समझना होगा, जो अभी तक हमने डिस्कस इस तरह का नहीं किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर किसी नॉन इंटीजर से बड़ा हो जाए या किसी नॉन इंटीजर से छोटा हो जाए। जैसे कभी अगर आपके पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन पाई लिखना है, और एक्स का सॉल्यूशन कोई हमसे पूछे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पाई से अगर हमें बड़ा चाहिए तो 3.14 से बड़ा चाहिए, तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फिर आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और उस केस में फिर एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर ग्रेटर देन आई या लेस देन आई है तो इसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है, और अगर नॉन इंटीजर है तो आपको उसके जस्ट बाद वाला या उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कंसीडर करना होगा, जो हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है। तो ये थोड़ा ध्यान से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ हमने कैसे डिसाइड किया, और जैसे यहाँ डिसाइड किया वैसे ही √6 में डिसाइड किया, और थर्ड वाला पार्ट तो कैलकुलेशन स्टैंडर्ड ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f of x equals to 3 upon greatest integer of x by 2 minus 5 to the power cos inverse x plus 2x plus 1 factorial upon under root of x plus 1। देखो वैसे अगर आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो वो पूरा क्वेश्चन एज अ होल क्वेश्चन वो आपको लगेगा कितने सारे टर्म्स हैं, आप जितने टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में उन सबको अलग अलग टर्म लेकर उनको सॉल्व करो, फिर सभी का इंटरसेक्शन लेना है, आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारे लिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है, पहले हम इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड टर्म का करेंगे, फिर थर्ड टर्म का करेंगे, और फिर फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में देखो डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो पूरा ओवरऑल टर्म डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, हम डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे, वहां से x फाइंड आउट करेंगे, और उसको पूरे रियल नंबर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को 0 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 2 को आपने 0 रखा, तो x by 2 क्या आ जाएगा, 0 से 1। ये कहां से आया, हमने ये रिजल्ट यूज किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर i है तो x क्या होगा, i2 i plus 1। तो अभी हम डिनोमिनेटर को 0 रख रहे हैं, तो x यहां से 0 से 2 आ गया। अब x की इस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 है, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, तो हमें इस वैल्यू को एक्सक्लूड करना होगा, यानी कि रियल नंबर से इस पूरे इंटरवल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो
रियल नंबर से अगर आप इस इंटरवल को आप माइनस कर दे तो क्या आएगा, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा और एक 2 से इन्फिनिटी, यानी फर्स्ट वाले फंक्शन का फर्स्ट वाले टर्म का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी आएगा। सिंपल है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया कि डिनोमिनेटर को 0 रखा, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की, उस वैल्यू के लिए ये पूरा टर्म डिफाइंड नहीं था, उस वैल्यू को हमने रियल नंबर से सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट का डोमेन आ गया। अब सेकेंड पार्ट जब 5 cos इनवर्स x है, तो ये जो स्टैंडर्ड है अपने को पता ही है कि x क्या लेंगे, -1 से 1। अब इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन ले लो नंबर लाइन पर, तो -1 0 1 2, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और ये -1 से 1। तो इंटरसेक्शन लेके क्या आ जाएगा, -1 से 0, -1 से 0, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेके। अब थर्ड में देखो, थर्ड में डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो आप कह सकते हो कि x शुड बी ग्रेटर देन -1, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ -1 से 0 लिया है क्लोज इंटरवल, यहाँ पे आप क्या लेना होगा, -1 से 0। तो यहाँ पे -1 पे हमने इक्वालिटी हटा दी। अब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर भी डिफाइन हो गया। अब हमें सिर्फ किसे डिफाइन करना है, 2x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए मैंने क्या कहा था कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी टर्म है, पहले उसे 0 रखकर x फाइंड आउट कर लो, फिर 1 रखकर x फाइंड आउट कर लो, फिर 2 रख के x फाइंड आउट कर लो, और वही सारी x की वैल्यूज जो होंगी वो डोमेन होंगी। तो अगर आप 2x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x क्या आएगा, -1/2। फिर 2x प्लस 1 को 1 रखोगे तो x क्या आएगा, 0। 2 रखोगे तो 1/2, फिर 2, इस तरह से ये वैल्यूज आती जाएंगी। 1/2 1 आएगी, फिर 3/2, ये वैल्यूज आती जाएंगी। इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टोरियल के अंदर के टर्म को 0 रखकर x फाइंड आउट किया, फिर 1 रख के फाइंड आउट किया, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के, इस तरह से हम फैक्टोरियल के टर्म को 0 1 2 3 रखते हैं और वहां से x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 2x प्लस 1 का डोमेन क्या होगा, -1/2 0 1/2 1, इस तरह से। अब ये जो डोमेन आया उसका हमें किसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, -1, 0 के साथ। तो देखो -1, 0 में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, -1/2, यानी कि फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेके सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट क्या होगा, -1/2। तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, -1/2। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे दोनों। फर्स्ट है, देखिए f of x इक्वल्स टू √10cx-1 10c। तो सबसे पहले 10cx-1 के लिए हम कह सकते हैं कि x को हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 से लेकर 11 तक ले सकते हैं डिफाइंड होने के लिए। और 10cx डिफाइंड कब होगा, जब आप x को ले सकते हो 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 2 3 से लेकर हम 10 तक ले सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट का टर्म है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 10cx-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 10cx। अब हम इसे यहां से सॉल्व करें, तो ये जब सॉल्व करोगे आप, तो ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल x-1 और फैक्टोरियल ये क्या आ जाएगा, 10 माइनस x-1, तो 11 माइनस x फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल x और इंटू 10 माइनस x फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन ये x-1 फैक्टोरियल, और इसे हम लिख सकते हैं 11 माइनस x इंटू 10 माइनस x फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन ये हम लिख लेंगे x इंटू x-1 फैक्टोरियल और इंटू 10 माइनस x फैक्टोरियल। तो ये x-1 फैक्टोरियल x-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 10 माइनस x फैक्टोरियल 10 माइनस x फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन
11 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि 11 माइनस एक्स भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 माइनस 3x। सो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33/4। 33/4 आप 8 पॉइंट समथिंग, यानी x आपको 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा लेना है और इंटीजर ही लेना है। और इन दोनों का कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा 1 से 10। तो इंटीजर ही लेना है और 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा लेना है, तो दो इंटीजर आप ले सकते हो 9 और 10, यानी कि इसके डोमेन में दो एलिमेंट आएंगे 9 और 10। ये दो एलिमेंट्स इस फर्स्ट फंक्शन के डोमेन में होंगे 9 और 10। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, e टू दी पावर x। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका डोमेन हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखोगे तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, पॉलिनोमियल का ऑल रियल नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन मैंने आपको बताया था। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन हमें पता होने चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो फर्स्ट का हम डोमेन क्या कहेंगे ऑल रियल नंबर। साइन इनवर्स है तो x/2 - 1 को आप क्या रखोगे -1 से 1। सो x/2 आपका 0 से 2। सो x क्या आ गया 0 से 4। ठीक है, तो ये सेकंड का डोमेन आ गया x 0 to 4। और थर्ड है ln ऑफ, आप कह सकते हो अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज होता है बिटवीन 0 to 1। तो पॉजिटिव तो होता है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब हो सकता है जब x इंटीजर होता है। तो अगर x इंटीजर हो जाएगा तो ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का टर्म 0 हो जाएगा और फिर लॉग डिफाइंड नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं x शुड नॉट बी इंटीजर। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेके आपका इंटरसेक्शन यही आता, और थर्ड के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आप कह सकते हो कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या होना चाहिए 0 to 4 एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इन सबको हमें क्या करना होगा एक्सक्लूड करना होगा। तो इसमें भी तीन फंक्शन थे, पहला स्टैंडर्ड था डायरेक्टली कंक्लूड कर लिया, दूसरा साइन इनवर्स था हमें स्टैंडर्ड है पता है -1 से 1 वो भी रख लिया, तीसरा ln अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था। तो हमने ये डिसाइड किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सिर्फ इंटीजर पे 0 हो जाता है, और इंटीजर पे 0 हो जाता है उस केस में लॉग डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, यानी x इंटीजर नहीं होगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेके 0 से 4 आया था उसमें से हम इंटीजर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपका 0 to 4 एक्सक्लूडिंग ऑल इंटीजर्स आएगा। ये फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f of x equals to log to the base 2 log to the base half x square plus 4x plus 3 plus sin inverse greatest integer of 2x square minus 3। हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है तो फिर से हम दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें। फर्स्ट पहले फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे का फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों का हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो लॉग के दो टर्म है, तो हमें दोनों लॉग को डिफाइन करना होगा। तो पहले हम फर्स्ट लॉग को डिफाइन करेंगे, तो आप कह सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और दूसरा लॉग टू द बेस सेकेंड लॉग को डिफाइन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों को हम डिफाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और वेदी कर से डायरेक्टली मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं -∞ to -3 यूनियन -1 to ∞। ये फर्स्ट पार्ट का आपका सॉल्यूशन आ गया। अब लॉग सेकेंड सॉल्व करें तो लॉग टू द बेस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 रखोगे, लॉग रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, इसलिए कि लॉग का बेस लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब ये
फैक्टराइज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 8, तो 2√2 अपॉन 2, यानी कि -2 प्लस माइनस √2। इसे फैक्टराइज कर लें तो x माइनस -2 माइनस √2 इंटू x माइनस -2 प्लस √2 लेस देन 0। वेरिएबल से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x का -2 माइनस √2 टू -2 प्लस √2। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ गया लॉग का डिफाइन करके। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो फाइनली हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, तो तीनों इंटरसेक्शन एक साथ लेंगे, अलग से लेने की भी जरूरत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करें तो साइन इनवर्स है तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² माइनस 3 शुड बी बिटवीन -1 to +1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू i है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू i होता है, और लेस देन इक्वल टू i है तो लेस देन i + 1 होगा। तो 2x² इज बिटवीन, ये हो जाएगा 2 और ये 5, सो x² इज बिटवीन 1 to 5/2। अब हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होगा, राइट हैंड साइड, और दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन आएगा उसका फिर फर्स्ट और सेकंड के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x + 1 इंटू x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व से सॉल्यूशन क्या आ गया, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। अभी हम ये सेकंड वाला पार्ट साइन इनवर्स का सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट x² -5/2 इज लेस देन 0, सो x माइनस √5/2 इंटू x प्लस √5/2 इज लेस देन 0, यानी x आ गया -√5/2 2 प्लस √5/2। तो ये आपका LHS का सॉल्यूशन आया, ये RHS का आया। दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो इंटरसेक्शन आपका ये आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यूनियन 1 to √5/2, ये इंटरसेक्शन आ गया। ये थर्ड हो गया सॉल्यूशन। तो अगर सिर्फ ये फंक्शन होता और इसका डोमेन हमें कहा जाता तो हमारा आंसर ये आता, लेकिन हमें इन दोनों का डोमेन कहा गया है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन 3, और इंटरसेक्शन लोगे तो आप देखोगे नो सॉल्यूशन आएगा। इसलिए फाइनल आंसर आपका नल सेट हो जाएगा, तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसका, ठीक है ना। वो आप इंटरसेक्शन लेके देख लोगे, तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और हमें ध्यान से करना होगा। हमें डोमेन फाइंड आउट करना है और f of x गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ log टू द बेस x प्लस 4/2 log टू द बेस 2 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से होगा और अपने को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले तो आपके पास दो लॉग हैं, एक तो ये वाला लॉग, तो आपको ये 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 पॉजिटिव रखना होगा, और दूसरा फिर ये वाला लॉग, तो आपको log टू द बेस 2 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 पॉजिटिव रखना होगा। तो पहले हम 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, और फिर log टू द बेस 2 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। ये दो कंडीशन। अब यहां से log रिमूव करोगे तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, जब ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा और आपको ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट केस में सॉल्व करना है, तो जब ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व कर लोगे तो ग्रेटर देन 0 भी इंश्योर हो जाएगा, तो हमें अननेसेसरली ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अननेसेसरली हम क्वेश्चन में बहुत सारे कैलकुलेशन क्यों करें अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 एक बार पॉजिटिव चाहिए था, एक बार ग्रेटर देन 0 चाहिए था, एक बार ग्रेटर देन 1 चाहिए था। तो अगर हम ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं। किसी और क्वेश्चन में होता तो हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते, यहाँ पर हम वो अवॉइड कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो अब हम 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 रखें, तो 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 3
अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और वेविकर मेथड से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यों नहीं सॉल्व किया, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि यहां से सेकंड वाले कंडीशन से 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 1 से बड़ा आ रहा था और यहां पर हमें सॉल्व करना था ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जब मैंने ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व कर दिया उसी टर्म को, तो वो ग्रेटर देन 0 भी हो गया, तो वो अननेसेसरली हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम कैलकुलेशन करके इंटरसेक्शन लेते तो फिर फाइनली यही इंटरसेक्शन आता। अगर हम वैसे कर भी लेते तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने से कोई कैलकुलेशन में हमारा आंसर गलत आता। हम कैलकुलेशन कर लेते और फिर इंटरसेक्शन लेते तो इंटरसेक्शन का सिर्फ यही पार्ट आता, तो वो हम कैलकुलेशन अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना होगा माइनस लॉग टू द बेस x प्लस 4 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो log x प्लस 4 अपॉन 2 log टू द बेस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना है। अब आप देखिए लॉग का बेस अभी तक हम ले रहे थे तो कांस्टेंट था। तो जब मैंने लॉग की इनइक्वालिटी बताई थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग का बेस वेरिएबल हो जाए तो फिर आपको केसेस लेने पड़ते हैं। आपको लॉग का बेस एक बार 0 से 1 लेना होगा और एक बार लॉग का बेस 1 से बढ़ा लेना होगा। तो केस 1 अब हम लेंगे, आपको ये टर्म लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। तो केस 1 आप क्या लोगे, x प्लस 4 को x प्लस 4 अपॉन 2 को क्या लोगे 0 से 1, तो x प्लस 4 0 से 2, तो x आपका आ गया माइनस 4 से माइनस 2। ठीक है, उसके बाद log रिमूव करो, log रिमूव करोगे तो इक्वालिटी रिवर्स। तो log टू द बेस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, फिर से log रिमूव करो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। So 2x minus 1 minus 2x minus 6 upon x plus 3 is greater than equals to 0. So minus 7 upon x plus 3 is greater than equals to 0. So 1 upon x plus 3 is less than equals to 0. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3। अब जो इनइक्वालिटी सॉल्व करके सॉल्यूशन आया और जो हमने केस अज्यूम किया था, इन दोनों का हमें क्या लेना होगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में डायरेक्टली लिख देता हूं, इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा माइनस 4 टू माइनस 3। तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा माइनस 4 टू माइनस 3। मैंने इंटरसेक्शन डायरेक्टली देख के लिख दिया, आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी लिख सकते हो। अब सेकेंड केस हम लेंगे, तो सेकेंड केस आप क्या लोगे, x प्लस 4 बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। तो x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अब x इज ग्रेटर देन माइनस 2 है, तो अब log रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा log टू द बेस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। सो 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। So minus 7 upon x plus 3 is less than equals to 0. So 1 upon x plus 3 is greater than equals to 0. तो आ गया माइनस 3 टू इंफिनिटी। और इसका फिर हम किसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, माइनस 2 टू इंफिनिटी के साथ। तो माइनस 2 टू इंफिनिटी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 टू इंफिनिटी। अब केस 1 और केस 2 का हम क्या लेते हैं यूनियन। तो केस 1 और केस 2 का यूनियन लोगे तो माइनस 4 टू माइनस 3 यूनियन माइनस 2 टू इंफिनिटी। ये केस 1 और केस 2 का यूनियन आ गया। और इसका फिर हमें किसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। इसलिए कि लॉ को जो डिफाइन किया था उसके साथ हम इसका क्या लेना होगा इंटरसेक्शन। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लें तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 4। तो फर्स्ट का माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, और सेकंड का माइनस 4 टू माइनस 3 यूनियन और माइनस 2 टू इंफिनिटी।
तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, -4 to -3 यूनियन 4 to इंफिनिटी। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, -4 to -3 यूनियन 4 to इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर होगा, -4 to -3 यूनियन 4 to इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है आपको, और कैलकुलेशन भी कोई डिफरेंट नहीं है और डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने पहले भी लॉग की इनइक्वालिटी में हमने शीट में भी क्वेश्चन थे, और आपको क्लास में भी मैंने लेक्चर के थ्रू भी 2-3 एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए थे। वही इनइक्वालिटी यूज हुई है। जब लॉग का बेस वेरिएबल है तो हम इनइक्वालिटी लॉग का सॉल्व कैसे करते हैं, नोट कीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f of x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8 into 3 to the power x minus 2 अपॉन 1 minus 3 to the power 2 x minus 1। हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो साइन इनवर्स का टर्म है, डोमेन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे टर्म को क्या रखेंगे, -1 to 1। तो आपको क्या सॉल्व करना होगा, 8 into 3 to the power x minus 2 upon 1 minus 3 to the power twice of x minus 1 is between -1 to 1। हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि 3 की पावर x minus 1 को t रख लें। तो 3 की पावर x minus 1 को t रख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 into t, और 3 की पावर x minus 1 into 3 की पावर -1 करोगे तो 3 की पावर -1 आएगा, अपॉन ये देखो 3 की पावर x minus 1 का होल स्क्वायर है तो 1 minus t square is between -1 to 1। So 8t upon 3 1 minus t square is between -1 to 1। So 8t upon 1 minus t square is between -3 to +3। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो 8t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा। सो 8t प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन चेंज कर लो, तो 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में भी हमने साइन चेंज कर लिया और डिनोमिनेटर में भी हमने चेंज कर लिया। अब हम फैक्टराइज करें तो 3t स्क्वायर माइनस 9t प्लस t माइनस 3 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आपका आ जाएगा 3t कॉमन लिया तो t माइनस 3 प्लस t माइनस 3 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लोगे तो आपके पास 3t प्लस 1 इंटू t माइनस 3 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैदिक गण से इसका सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो -1 -1/3 1 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ टू -1 यूनियन -1/3 टू 1 और यूनियन 3 टू ∞। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो अब आपको क्या सॉल्व करना होगा, 8t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। सो 8t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 8t माइनस 3 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। सो 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3 और डिनोमिनेटर में एक माइनस कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 1 कर लो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करो तो 3t स्क्वायर प्लस 9t माइनस t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 इज इंटू t प्लस 3 माइनस t प्लस 3
अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बेबी कर्व से इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें तो -3 और एक स्टेप और लिख लें, नहीं तो ये आ जाएगा 3t माइनस 1 इंटू t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो रब करूंगा और फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में रब कर रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन -3 -1 1/3 और 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था तो -∞ टू -3 यूनियन -1 टू 1/3 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया था, ये राइट हैंड साइड का आ गया। अब हमें दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो हम इंटरसेक्शन लें -3 -1 -1/3 1/3 1 और 3। फर्स्ट सॉल्यूशन ड्रॉ करें -∞ टू -1 -1/3 टू 1 और 3 टू इंफिनिटी। सेकेंड ड्रॉ करें तो -∞ टू -3 यूनियन -1 टू 1/3 और फिर 1 टू इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो देखो आपको क्या आएगा, t लेस देन इक्वल टू -3 और t बिटवीन -1/3 टू 1/3 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैंने और क्यों लिया है, यूनियन आते हैं और यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। अब हमें t को सब्स्टिट्यूट करना है तो 3 टू द पावर x -1 लेस देन इक्वल टू -3 ये पॉसिबल नहीं है। 3 टू द पावर x -1 -1/3 टू 1/3 और 3 टू द पावर x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो फर्स्ट तो ये रिजेक्ट हो गया। सेकंड में देखो इसे लिख लो 3 की पावर 1 -1। सो 3 की पावर x -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर -1। तो यहां से x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो सेकंड वाले से x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। यहां से x -1 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इससे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, इससे x लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो दोनों का यूनियन ले लोगे तो फाइनल आंसर -∞ टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये आपका फंक्शन का फाइनल डोमेन होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा था और ध्यान से थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा तो मिस्टेक नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ डोमेन ऑफ f of x is closed interval 0, 1 then find domain of, तीन अलग अलग फंक्शन है। पहला है f of mod of x minus 1, दूसरा f of greatest integer of 2x plus 3 और तीसरा f of mod of greatest integer of x। तो अगर f of x का डोमेन 0 से 1 है तो f of mod of x minus 1 का डोमेन क्या होगा, या f of greatest integer of 2x plus 3 का डोमेन क्या होगा, या f of mod of greatest integer of x का डोमेन क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, जब हम कह रहे हैं कि f of x का डोमेन 0 से 1 है यानी कि x 0 से 1 है। अब जब हम f of mod x minus 1 कह रहे हैं, अब x की जगह क्या है, mod of x minus 1। तो पहले x 0 से 1 था, अब आप x की जगह mod of x minus 1 यूज कर लो, यानी कि mod of x minus 1 क्या होना चाहिए, 0 से 1। समझ में आ रहा, पहले x था, x 0 से 1 था, अब आप f of mod of x minus 1 में x की जगह mod of x minus 1 यूज कर रहे हो, यानी कि mod of x minus 1 क्या होना चाहिए, बिटवीन 0 to 1। mod of x minus 1 0 to 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का तो सोल्यूशन ऑल रियल नंबर
और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1 करोगे तो x माइनस वन बिटवीन -1 to 1, सो x आपका 0 से 2 आ गया। यानी कि फर्स्ट पार्ट का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू 0 to 2। तो हमने सिंपल सा लॉजिक क्या यूज किया कि पहले x 0 से 1 था, अब x की जगह हम क्या यूज कर रहे थे, f ऑफ x में मॉड ऑफ x माइनस वन, तो हमने मॉड ऑफ x माइनस वन को 0 से 1 रख दिया और वहां से x का इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट में अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 को क्या रखना होगा, x की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 को 0 से 1 रख दो, तो 2x प्लस 3 0 से 2, सो 2x माइनस 3 से -1, सो x माइनस 3/2 से -1/2। ये आपका सेकेंड पार्ट का डोमेन आ गया, x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1/2। तो x 0 से 1 था, अब हम x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 ले रहे थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 को 0 से 1 रखा और वहां से x का इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पार्ट, अब आप x की जगह क्या यूज कर रहे हो, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो आप मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या रखोगे, 0 to 1, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 to 1 रखा, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिटवीन -1 से 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव करोगे तो x क्या आ जाएगा, बिटवीन -1 to 2, यानी कि थर्ड पार्ट का डोमेन क्या आ जाएगा, x बिटवीन -1 to 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें लॉजिक सिर्फ यही यूज करना कि जो f ऑफ x का डोमेन था, अब पहले x था, x 0 से 1 था, अब x की जगह मॉड x हो गया, या मॉड ऑफ 2x माइनस 1 हो गया, या मॉड ऑफ x प्लस 5 हो गया, तो जो x की जगह जो भी टर्म आ रहा उसे हम 0 to जो भी इंटरवल आएगा उसमें रख देंगे। जैसे मान लो कहा जाए कि f ऑफ x का इंटरवल a to b है, यानी x हमारा क्या है, a to b है, तो अब हमें कहा जाए कि f ऑफ g ऑफ x, कोई भी फंक्शन g ऑफ x है, इसका डोमेन क्या होगा, तो हम कहेंगे g ऑफ x शुड बी बिटवीन a to b, g ऑफ x को a to b रखकर हम यहां से x का इंटरवल फाइंड आउट कर लें, वही आपका f ऑफ g ऑफ x का डोमेन होगा। ठीक है, तो आज हमने कई सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन फिर होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो डाउट्स होंगे फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा होमवर्क में भी कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार अच्छे से सॉल्व करके इनको अच्छे से समझना है, फिर होमवर्क का पार्ट आपको ट्राई करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।